एंड यू आर स्पीकिंग टू द क्लाइंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट दैट आई एम मेकिंग, करेक्ट। तो उसको जो मैं बना रहा हूँ आप बताओ, मैं जो नहीं बना रहा हूँ वो आप बता के मत बेचना माल, हाँ 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 हाँ, राइट? प्रॉपर कमिटमेंट करके या मत बोलो। टाइमलाइंस कमिट कर लिया कि भाई सर 6 महीने में हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल होगा तो 1 साल ही बोलो, क्लाइंट कन्वर्ट करूंगा, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर लूंगा, बराबर है, हाँ हाँ। डोंट वरी। बट आइडियाज वी नीड टू कन्विंस द क्लाइंट इन अ ट्रू एंड ऑनेस्ट वे। सच्ची बोलूँ तो इन्वेस्टर ड्रिवन कंपनी हम है नहीं, हाँ, ओके। राइट? बट हमारे पास जो इन्वेस्टर्स है जेन्युइनली है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वी आर नॉट गिविंग देम अ स्पेशल प्राइस ओके। बिकॉज दे आर इन्वेस्टर्स। वो हमारे साथ 40 साल से री इन्वेस्ट करते आ रहे, उनका लड़का, उनके दादा, उनके फादर, तो ये जनरेशनल जो रिलेशंस है, तो दोज पीपल वी डेफिनेटली गिव अ बेटर प्राइस बिकॉज दे कम एट अ स्टेज वेयर यू नो वी कॉल्ड देम एंड सेड कि बस प्रोजेक्ट आ रहा है, उन्होंने चेक भेज दिया, बोला प्रोजेक्ट किधर है बाद में बताओ। Oh, what a trust. Hello everyone. वेलकम टू द प्रॉप कनेक्ट 2026 पॉडकास्ट सीरीज। आज के इस बेहद खास एपिसोड में हमारे साथ पुणे के रियल एस्टेट मार्केट के एक ऐसे ब्रांड के यंग और डायनामिक लीडर मौजूद है जिन्होंने पुणे की स्काईलाइन को पिछले 4 डिकेड से भी ज़्यादा समय से एक नया रूप दिया है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर रोमिल नंदू सर, जो डायरेक्टर है क्लोवर बिल्डर्स के। जब बात पुणे में लग्जरी, क्वालिटी और ट्रस्ट की आती है तो क्लोवर बिल्डर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। 1980 से शुरू हुई इस कंपनी की लेगेसी आज 45 से भी ज़्यादा सालों से अटूट विश्वसनीयता में बदल चुकी है। इनका क्रेडिबल कॉरपोरेट फिलॉसफी है सिंपल ईयर्स अहेड, जो इनके हर प्रोजेक्ट में साफ झलकता है। क्लोवर बिल्डर्स ने अब तक पूरे पुणे में 50 से ज़्यादा लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक डिलीवर किए हैं, जिसके तहत 10 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का क्रेडिबल डेवलपमेंट किया जा चुका है। चाहे कल्याणी नगर का वर्दी रेसिडेंस कलेक्शन हो, खराड़ी का फॉरेस्ट काउंटी हो या फिर कैंप का आइकॉनिक क्लोवर सेंटर, इन्होंने हमेशा लग्जरी और क्राफ्टमैनशिप का नया स्टैंडर्ड सेट किया है। और आज इसी लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं रोमिल नंदू सर, जो अपनी नई सोच, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए विजन के साथ ग्रुप को एक नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ पर ले जा रहे हैं। तो चलिए सीधे स्वागत करते हैं रोमिल नंदू सर का और उनसे जानते हैं क्लोवर बिल्डर्स के इस शानदार सफ़र और पुणे के बदलते लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। वैसे क्लोवर के लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने कर दिया है उसको। सो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके रियल एस्टेट की जर्नी कैसे शुरुआत हुई? ऐसे तो जब से बॉर्न हुआ तब से चालू हुआ था। हमारे दादा के साथ 3rd जनरेशन हूँ मैं, सो वी यूज्ड टू गो टू ऑफिस व्हेन आई वाज 4 years old। तब से उधर वो डेबिट क्रेडिट दादा बुक्स हाथ से लिखते थे। वाह। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा देखा, समझा। देन 18 years of age आई स्टार्टेड ऑफिस पर्सनली, सो अर्ली। वेरी अर्ली। और ऑलवेज इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स दिस बिजनेस, सो started very early and it's been 18 years now that I'm working and I'm still 36. वाह, सुपर सर, बहुत अच्छी। सर, ये बिजनेस में आने का इंस्पिरेशन क्या है आपका? The inspiration behind this business is to absolutely deliver world class products। जो actual vision है, मैं बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ। इतना ट्रैवल करते हैं कि हर जगह जाते तो बिल्डिंग ही दिखती है या फुटपाथ डिटेलिंग दिखेगी, किधर एग्रीकल्चर, किधर हॉर्टिकल्चर है, किधर लैंडस्केप है, किधर ड्राईस्केप है। सो वी ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड पुट इट इन द प्रोडक्ट हियर, एंड दैट इज व्हाट इंस्पायर्स मी टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। वाह, दैट्स ग्रेट सर। सो आपने बताया कि 3rd जनरेशन आपकी रियल एस्टेट में है। मुझे ये जानना था सर कि इतने सालों का कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बना हुआ है सर? तो कस्टमर ट्रस्ट इज समथिंग जिसमें क्लोवर ज़रा भी पीछे नहीं हटता है। तो उसके अंदर हमारे 40 साल से रिलेशन है क्लाइंट्स के साथ। 3rd जनरेशन क्लाइंट्स ऑल्सो इन्वेस्टिंग विद अस। यस यस, राइट। सो नॉर्मली हमारा हर सेल जो होता था हिस्टोरिकली टिल डेट, एटलीस्ट 10 में से 9 कस्टमर को तो एज डायरेक्टर प्रमोटर हम मिलते थे। वाह, दैट्स ग्रेट। ये जनरली कोई नहीं करता है। तो ये जो यूएसपी है विच एनेबल्स अ कस्टमर टू फील कनेक्टेड टू अस, एंड देन ऑफ कोर्स प्रोडक्ट स्पीक्स, वो सब फॉल इन लाइन होता है। बट
core है कि customer knows who the promoter is, knows him personally, Correct. and we don't shy away from sharing a number also. वाओ, तो वो कभी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं, कभी उनको क्वेरी है, कुछ डाउट है, मे बी उनको बोल के रखते हैं कि वी माइट गिव बैक टू यू मे बी इन 3 days 2 days में रिप्लाई दे देंगे आपको, बट यू विल गेट अ रिप्लाई. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को मेरे को मैसेज किया तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा. ओह राइट. सो दैट इज योर यूएसपी एक्चुअली. डायरेक्ट यूएसपी. वाओ, दैट्स ग्रेट. ये जनरली कोई नहीं करता सर. आज की डेट में मैं काफ़ी डेवलपर्स के साथ काम करता हूँ, बट मेजोरिटी डेवलपर्स अपना नंबर शेयर करना नहीं चाहते या फिर कस्टमर्स को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना चाहते. बट जो आपने बात कही ये शायद बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कस्टमर को जो चाहिए वो आप समझ सकते हैं, उस तरह से आप कस्टमर को डिलीवरी भी कर सकते हमको डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक मिलता है उससे, हैं. यस यस. जो कभी कभी मेरे टीम से फिल्टर होके मेरे तक होके गलत आपके चीज़ आ बताता है. सकती है या राइट भी आ सकती है, बट हियर इज डायरेक्ट. सो इफ द कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, टेल मी, नो प्रॉब्लम. इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू टेल मी. वाओ, दैट गुड फीडबैक, गुड इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट प्रोडक्ट हैज टू बी बेटर. वाह, बहुत सही कहा सर, मस्त है. सो सर आपका रियल एस्टेट में जैसे आपने बोला आप खुद भी 18 साल से बीइंग अ थर्ड जनरेशन, सो आपको पिछले 18 सालों में रियल एस्टेट में मेजर चेंजेस क्या दिखाई दिए सर? तो मेजर चेंज में यही था कि हम लोग बुटीक में ही हैं, मगर वॉल्यूम प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आ गए. करेक्ट करेक्ट. राइट. सो वी आर वेरी वेरी बुटीक. कि हमारे बिल्डिंग्स आज भी एकदम प्लानिंग परस्पेक्टिव बोलूँ तो हम खुद प्लान करते हैं आज भी. ओके. वी हैव एन इन हाउस आर्किटेक्ट टीम. सो द रियल एस्टेट गेम हैज चेंज सो मच कि आज के दिन में सब कॉर्पोरेट हो गया है. एवरीथिंग इज सिस्टमाइज्ड एंड इट्स बिकम बेटर, करेक्ट. मच बेटर, बट इट्स बिकम मोर ऑफ अ वॉल्यूम गेम राइट. बिकॉज मार्जिन्स हैव श्रंक. तो वॉल्यूम गेम थोड़ा हो गया, जो चेंज आया मेजरली, क्योंकि पहले मार्जिन्स बहुत होते थे रियल एस्टेट में. आज के दिन में मार्जिन्स हैव श्रंक टू सिंगल डिजिट्स आल्सो इन हाई नंबर ऑफ एरियाज इन पुणे आल्सो. करेक्ट. खाली प्राइम एरियाज है जहाँ पे डबल डिजिट अभी भी थोड़ा बहुत निकलता है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस दैट आई सी, बिकॉज अभी ये सिस्टम ड्रिवन हो गया मोर देन इंस्टिंक्ट ड्रिवन, और वैसा नहीं है. बहुत अच्छी बात कही सर. सो मुझे शायद सारे ऑडियंस को भी जानना रहेगा कि क्लोवर बिल्डर्स का आगे अगले कुछ सालों में क्या विजन रहेगा सर? सो हम लोगों ने एक इंटरनल डिस्कशन वही रिसेंटली किया था कि व्हाट वे शुड वी गो फॉरवर्ड, और उसमें हमने यही अलाइन किया एज ऑल पार्टनर्स दैट वी शुड गो टुवर्ड्स बिल्डिंग प्रोडक्ट्स विच आर नॉट मास मार्केट, विच आर वेरी एक्सक्लूसिव, मे नॉट बी एक्सपेंसिव बट एक्सक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ कि जो वापरेगा उसको लगना चाहिए कि इसका वर्थ है. करेक्ट करेक्ट. Right, so it could be a 2-bedroom which is 1500 square feet which we are making, ओहो. or it could be a 7000 You're square feet talking about penthouse. carpet area 1500? No, sales area. Okay, sales. Okay. So carpet area 1100-1200 carpet. Oh, that is again huge. No one makes beyond 900 square feet. So we are not moving towards smaller sizes, and we've never have. Okay. Till date we've never designed a 1-bedroom in our life. Okay. 40-45 साल हो गया कंपनी को, एक 1-bedroom आज तक नहीं बनाया हमने. वाह, क्या रीज़न है सर वो नहीं बनाने के पीछे? मतलब वो प्रैक्टिकलिटी में ना आज बिक जाएगा, बट इवेंचुअली एंड यूजर जो है ना, उसको 1-bedroom से हमेशा अपग्रेड ही करना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट. मेरा जो 2-bedroom अगर एक बार ले लिया लेट्स से, तो उसको अगर उसके वाइफ, वो लेट्स से इज बैचलर टुडे, बट हस्बैंड वाइफ एंड 2 kids कैन स्टिल स्टे इन द 1400 square feet house. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. The master bed has a walk-in wardrobe. There are 2 bathrooms proper. 2 large bedrooms, 16 by 12 के रूम होंगे मे बी. सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया, बोले कि हमारा यही काफ़ी है. करेक्ट. ना इफ आई मेक अ 1000 square feet 1-bedroom कोई लेगा नहीं. तो वो प्रॉब्लम, एंड वी कैन नॉट फिट स्मॉलर, क्योंकि हम खुद रहेंगे वहाँ पे वैसा ही चीज़ बना पाएंगे, नहीं तो हम नहीं बना सकते. करेक्ट करेक्ट. तो यही सोच है जो बाकी बिल्डर्स से आपको अलग रखती है एंड एक खास बनाती है. या लाइक हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे प्रीवियसली, राज बंसाली, हाँ. तो वो भी खुद क्लोवर हाईलैंड्स करके एक प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें 3 साल रहे थे इन अ फ्लैट वेयर हिज बंगलो वाज बीइंग रेनोवेटेड. ओके. तो हम लोग खुद हमारे प्रोजेक्ट में जाके रहते हैं. मतलब वैसा कुछ नहीं है कि हम लोग खाली बंगलो में रहते हैं और सोसाइटी अलग से चल रही है, वैसा नहीं. ओके. सो मतलब कस्टमर्स के बीच में आप जाके रहते हो, एक्सपीरियंस लेते हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको क्या तकलीफ हो रही है या फिर कैसे रह रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली आपको भी ये मिले. बहुत सही सर. ये शायद ही कोई डेवलपर करता रहेगा सर. दैट्स ग्रेट सर. सो सर मुझे ये जानना था आगे कि जैसे अभी आप एक थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट कंपनी हो एंड 18 साल से आपका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बट बहुत सारे नए यंग जनरेशन इस फील्ड में आ रही है रियल एस्टेट में, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा सर?
एडवाइस बहुत सिंपल है, आप प्रोडक्ट पे फोकस करो, लोकेशन अच्छा लो, ओके कट कॉर्नर्स मत करो और कंसिस्टेंटली अच्छा काम और अच्छी डिलीवरी करो और इनोवेट करो एंड ट्राई टू गिव द मैक्सिमम यू कैन गिव टू अ कस्टमर, नॉट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ अमेनिटीज ओके बट द ट्रू प्रोडक्ट। जो ट्रू प्रोडक्ट है वो कोर अच्छा होना चाहिए उसका, करेक्ट करेक्ट जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बोला जाए, जो फिनिश बोला जाए वो। आप वाइट गुड्स दो मत दो, किचन प्लेटफॉर्म दो मत दो, स्विमिंग पूल दो मत दो, one can overlook it maybe after 5 years 7 years, but if the core product is not good, your consistency will fail, people will stop trusting you करेक्ट and your growth will get hampered. एब्सोल्युटली राइट सर, सही है। सो मतलब जैसे अभी आपने जैसे एक नए डेवलपर्स के लिए एक एडवाइस दिया, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने। सो अगर समझो कोई एक बायर घर लेना चाहता है, तो बायर ने उसके घर लेते टाइम क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू यू? So according to me, one, first you shortlist the location, which is very critical. यस। वो location में there will be let's say 5 projects. You shortlist 1 or 2 or 3 projects which you like. Look at the reputation of the developer to deliver at least, ओके कि डिलीवरी टाइमलाइन पे है कि नहीं, डिले भी होता है तो 3-4 महीना है क्या, उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्या है, अदर एनी कंप्लेन्स, करेक्ट all those things. Then you see the product features, amenities, flat amenities, internal finishes, आपको वो सब ठीक है, and then budget. करेक्ट Those parameters if you check, I think it will be very easy for you to decide what exactly you want. सही है। सो मतलब बहुत ही पॉइंट वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स सर ने बताया। अगर इतने पॉइंट्स अगर ध्यान में रख के अगर अपन होम बाय करते हैं तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट सब लोगों को होगा। थैंक यू सो मच सर। सो आगे बढ़ते हुए मुझे ये जानना है कि जैसे मुझे ये जानना है कि घर में रहने वाले लोग तो बहुत खुश है आपके इसमें, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या इन्वेस्टर्स भी उतने ही खुश है आपके घरों में इन्वेस्ट करके या फिर आपके प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके? एक्चुअली सच्ची बोलूँ तो इन्वेस्टर ड्रिवन कंपनी हम है नहीं, हाँ ओके राइट, बट हमारे पास जो इन्वेस्टर्स है जेन्युइनली है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वी आर नॉट गिविंग देम अ स्पेशल प्राइस बिकॉज दे आर इन्वेस्टर्स। वो हमारे साथ 40 साल से री इन्वेस्ट करते आ रहे, उनका लड़का, उनके दादा, उनके फादर, तो ये जनरेशनल जो रिलेशंस है, तो दोज पीपल वी डेफिनेटली गिव अ बेटर प्राइस बिकॉज दे कम एट अ स्टेज वेयर यू नो वी कॉल्ड देम एंड सेड कि बस प्रोजेक्ट आ रहा है, उन्होंने चेक भेज दिया, बोला प्रोजेक्ट किधर है बाद में बताओ। ओ व्हाट अ ट्रस्ट, सुपर। सो ये जो चलते आ रहा है वो इन्वेस्टर्स हमेशा खुश होते हैं हमारे साथ क्योंकि दे कम एट द स्टार्ट स्टेज एंड दे नॉर्मली डोंट सेल, और इफ दे सेल नोशनल वैल्यू तो है कि मार्केट में 20,000 का भाव हो गया, हमने 10,000 में लिया फॉर एग्जांपल। तो एक बेसिक एग्जांपल तो फॉरेस्ट काउंटी हमारा एक प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा विच वाज डिजाइन बाय अस, यस। इन हाउस हमने डिज़ाइन किया था वो। तो उसके अंदर हमने जब लॉन्च किया था तब 3,200 एंड 3,400 का प्राइस था पर स्क्वायर फीट, 2010। टुडे इट्स एट 15,000 रुपीज स्क्वायर फीट एंड नो इन्वेंट्री अवेलेबल। करेक्ट। तो ये इन्वेस्टर्स बोले जाए या नहीं बोले जाए आई डोंट नो, बट पीपल ट्रस्टेड अस एट दैट टाइम व्हेन खराडी वाज नथिंग, and today it's marking this price which we are also shocked to see. बट मैंने हमेशा मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स में आपका देखा हुआ है कि जहाँ पे लोगों को रहने की बड़ी इच्छा रहती है लेकिन वहाँ पे फ्लैट्स नहीं मिलते उनको, दे आर वेटिंग फॉर कोई तो बेचे दिन में वहाँ पे ले लूँ, एंड उस तरह से लाइक मतलब काफ़ी डिमांड में रहता है हमेशा डेफिनेटली। सो अगर ये डिमांड रहती है तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए वही चाहिए रहता है, पीस ऑफ माइंड चाहिए रहता है। रेंटल पे जा रहा है उनका अगर समझो तो उसमें रेंटल हमेशा आना चाहिए, लो मेंटेनेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से शायद आपके इसके किसी भी प्रोजेक्ट में आता नहीं, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड एंड देन आपके पास इन्वेस्ट करते हैं। Yeah. So वही लाइव एग्जांपल फॉरेस्ट काउंटी है। यू वांट टू सेल अ फ्लैट, आप बीच में क्लब हाउस में जाओ, ये वो लोग मेरे को बोलते हैं ओके क्लब हाउस में जाके खाली चिल्लाना है मेरे को 3 बेडरूम बेचना है 10 जन ऊपर से गिरेंगे। व्हाट अ लवली, सुपर्ब सुपर्ब। यस आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने खुद वहाँ पे वैसा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, सो आई नो दैट। बहुत अच्छी बात है। सो सर गोइंग अहेड मुझे ये जानना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पुणे का रियल एस्टेट मार्केट अगले कुछ सालों में कहाँ पे हो सकता है, क्या डेवलपमेंट देखी जा सकती है? आज के दिन में पूना का रिंग रोड का काम चालू है, विच विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर रियल एस्टेट इन पूना, बिकॉज आउटर पेरिफेरी में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ होम्स में काफ़ी ईजी हो जाएगा, बिकॉज इफ यू वांट टू कम द सिटी सेंटर आप रिंग रोड पकड़ के कोई भी एरिया में आप जा पाओगे। करेक्ट करेक्ट राइट। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्रॉक्सिमिटी टू बॉम्बे। अपनी प्रॉक्सिमिटी टू बॉम्बे इतनी शॉर्ट होते जा रही है, हाँ, क्योंकि नया इंफ्रा मिसिंग लिंक आया, अटल सेतु आया, अभी दैट एक्सप्रेस वे कनेक्टिंग टू अटल सेतु आएगा। सो अगर ट्रैवल टाइम कम्स डाउन टू 2 hours और 1 hour 45 minutes,
पीपल फ्रॉम बानेर बालेवाड़ी ऑफ कोर्स आर 1 hour 45 minutes only today. हम लोग जो अभी सिटी भी जा रहे सेंटर हो में है उनको 2.5 घंटा लगता है, करेक्ट राइट. नाउ इफ दैट गोज टू 1.5 or 2 hours, then people, somebody living in Borivali and maybe working in some part of Bombay would rather live in Pune and work in Vashi. And Bombay 3.0 आएगा ही वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी तो अगर नहीं रहेगी. So then the whole scenario of Pune becoming almost like a suburb to Bombay हो जाएगा. So real estate growth is going to be very robust. Plus our IT is expanding and booming like anything. तो उसका self driven growth भी बहुत है. Colleges है तो वो भी यहाँ पे जॉब लेते हैं after graduating and then they are growing in their lives here. So they want to stay here. करेक्ट And the last and most important thing is Pune being Pune. आप सब सिटीज घूम लो इंडिया में, करेक्ट हम क्रिटिसाइज करते हैं कि रोड्स अच्छे नहीं है कभी कभी, Correct, इधर ये अच्छा नहीं है, बट आप और सब जगह घूमोगे तो मालूम पड़ेगा पुणे में क्या क्या अच्छा है. करेक्ट करेक्ट नहीं इवन इनफैक्ट मैं खुद बहुत सारे कस्टमर्स को लेके घूमता हूँ जो बेंगलोर से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, हैदराबाद से, साउथ से, नॉर्थ से आते हैं. दे आर स्टिल सेइंग कि यार ये फिर भी बेटर है कंपेयर टू अदर सिटीज़, ये भी कहते हैं वो लोग. इट इज Yes. एंड वी डोंट रियलाइज इट्स वैल्यू बिकॉज हम यहाँ रहते हैं, हाँ करेक्ट. राइट. और उसका बेसिक चीज़ बोलो तो पानी पी लो. आपको पानी जो टेस्ट है, अब वही पानी आप दूसरे के जाके पियो, वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. करेक्ट. ये कल मुझे भी किसी ने बात कही थी सेम पानी की कि यहाँ का जो पानी का टेस्ट है वो अमृत के जैसा दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. यस यस ग्रेट सर. एंड अगेन इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड वाटर एंड एवरीथिंग. सब कुछ है. आपको सिटी के अंदर हिल्स मिल रहे हैं, आपको रेस्टोरेंट्स, नाइट लाइफ, फैमिली लाइफ, यस सिनेमाज, मॉल्स, एवरीथिंग. एवरीथिंग द सिटी इज ऑफरिंग टू यू. तो क्या फुल होलिस्टिक जब पूरा है तो व्हाई वुड देयर बी अ स्लो डाउन और एनीथिंग एट एनी सॉर्ट. वो रोबस्ट ग्रोथ ही है पुणे का. एंड वी आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. करेक्ट करेक्ट. हाँ अगर आप 50,000 रुपये फुट होते, हाँ बॉम्बे जैसे होते, तो शायद से चैलेंज आता कि टिकट साइज एंड पॉकेट डजंट मैच. करेक्ट करेक्ट वो तो अपना स्टोरी है भी नहीं. आज भी एवरेज प्राइस 10,000 रुपये फुट पुणे में है. करेक्ट. 9,000, 10,000, 8,000 वही रेंज है. आज ही रहे. तो वो अफोर्डेबिलिटी इज नेवर प्रॉब्लम. 2 people अर्निंग आज 2 लाख रुपये महीना कमा लिया तो 1 करोड़ का तो लोन ले सकते हो लोग. 1 करोड़ का तो घर है, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है. सर बात करते करते मुझे एक दिमाग में आया कि जैसे आपने पहले ही कहा है कि हम लोग मासेस में नहीं जाना चाहते या फिर नहीं करते, एंड देन कुछ लिमिटेड एक सेगमेंट में हम लोग काम करते. बट आपको ऐसा कभी होता नहीं कि मतलब अंदर से होता नहीं कि यार सब लोग इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना मासेस में जा रहे हैं, हम भी जाना चाहिए, ऐसा लगता नहीं सर कभी? नहीं लगता है. क्योंकि हमारा प्रिंसिपली जो हमारे ग्रैंडफादर ने और डैडी ने भी सिखाया कि इतने ही साइट करो जहाँ पे तुम वो साइट पे पहुँच सको. ओके. और फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, क्लोवर पैलेसेट्स करके प्रोजेक्ट है NIBM पे. वहाँ पे 144 यूनिट्स है विच वॉज साइजेबल क्योंकि सब एवरेज साइज 3,000 फुट है. ठीक है. वो 144 अपार्टमेंट्स में मैं तभी 18-19 साल का ही था. व्हेन आई जॉइंड ऑफिस आई हैड गॉन टू दैट साइट एंड आई यूज्ड टू लर्न देयर साइट पे कैसा होगा क्या होगा. तो तब 144 आउट ऑफ 144 फ्लैट्स में विजिट करने की जवाबदारी मेरी थी एवरी वीक. ओह ओके. तो उधर जाके किसने POP का थिकनेस ज़्यादा कर दिया तो उसको तोड़वा के वापस करना. ओके. अलाइनमेंट. तभी फिनिशिंग स्टेज चालू था. तो मार्बल लेंग था तो किधर मार्बल में धब्बा था तो बोला मार्बल निकाल नया लगाओ. ओके. तो वो सब चीज़ें जो क्या ये हम बहुत पर्सनलाइज्ड काम करते हैं. पर्सनलाइज काम करते हैं. राइट. लाइक टुडे ऑल्सो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर ऑफ क्लोवर इज माई ब्रदर आयल नंदू ओके. फॉर एग्जाम्पल. तो वो एग्जीक्यूशन वही देखता है. वाओ. तो उसके नीचे टीम है तो वो हेड कर रहा है. फॉरगेट अबाउट बीइंग अ शेयर होल्डर. वो एक्चुअली एक एम्प्लॉई है कंपनी में जहाँ पे वो एक कंस्ट्रक्शन हेड कर रहा है. वैसे आप पकड़ लो. वाओ क्या बात है. तो यही चीज़ें सबसे अलग बनाती है आपको. करेक्ट. पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट इज बहुत अच्छी बात है. सो सर आगे बढ़ते हैं. जैसे आप जानते ही है पुणे में रियल्टर्स का काफ़ी बड़ा काम चल रहा है. बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके थ्रू जो चल रहे हैं. आपके बीच और रियल्टर्स के बीच कैसा कनेक्शन है सर? हमारा कनेक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है. ओके. एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. रीज़न बीइंग कि हमारा रिलेशन विद रियल्टर हैज़ ऑलवेज बीन एक दादा का रूल था कि रियल्टर इज़ द पर्सन हु ब्रिंग्स यू ब्रेड एंड बटर. वो खाना आपके लिए ला रहे हैं, मतलब बेसिकली क्लाइंट ला रहे हैं एंड यू गेटिंग द मनी टू द टेबल. करेक्ट. तो ये लोगों के साथ कभी भी है ना, अंडर एनी सर्कमस्टेंस इवन इफ इट्स योर फॉल्ट, आप रिलेशन कभी खराब नहीं करना. बराबर है. ये हमारे दादा ने सिखाया था 50 years बैक, 45 years बैक, राइट. तो तब से जो रिलेशन ब्रोकर्स के रहे हैं हमारे साथ, रियल्टर्स के रहे हैं,
वन टाइम ब्रोकर हो या सीजन ब्रोकर हो या रियल्टर हो, यू नेम द कैटेगरी, it has consistently been that we will never ever in our lives cross the line where the realtor feels that we are shaming them or not in a position where you're not respecting them. वो कभी नहीं हो सकता. मतलब वो हमारे को बोला गया, वो जिस दिन हो गया तो ऑफिस से बाहर है. सो मतलब काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड आपने बना के रखा है एंड काफ़ी सालों से, मतलब आपके दादाजी के साथ से तब से आपने ये मेंटेन रखा है. दैट मीन्स बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम रहेगा आपका. डेफिनेटली. एंड हम लोग उसमें एक प्रिंसिपल और फॉलो करते हैं जो है कि रियल्टर का पेमेंट, इफ देयर इज अ बिल सबमिटेड, इफ दे डोंट सबमिट वी कॉल, प्लीज सबमिट. ओके. एंड इफ दे सबमिट विद इन 15 days at max, money is RTGS if is not available, or you can collect the check. वाओ. But we will never keep a payment pending for 2 months, 3 months under any circumstance. कुछ काम पेंडिंग है, उसको बोल देंगे सर ये काम बाकी है, we honor your check, you please ensure your liability is taken care of. वाओ, दैट साउंड्स गुड सर. बहुत ही अच्छी बात है. ये शायद जितने लोग आपके साथ काम करते हैं वो तो कभी काम करना बंद ही नहीं करेंगे. दैट्स कर ही नहीं सकते. यस, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड. सो सर, अभी इतने सालों से आप रियल्टर्स को ऑनर करते आए हैं एंड समझते आए हैं. सो मुझे ये जानना था कि ऐसे रियल्टर्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो अच्छे रियल्टर्स के लिए. See, qualities I think are very very understandable. एक honesty होती है with the customer. कि आज you are being actually promoting my product and you are speaking to the client regarding the product that I'm making. करेक्ट. तो उसको जो मैं बना रहा हूँ आप बताओ, मैं जो नहीं बना रहा हूँ वो आप बता के मत बेचना माल. हाँ. राइट. रॉन्ग कमिटमेंट करके या टाइमलाइंस कमिट कर लिया कि भाई सर 6 महीने में हो जाएगा. जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल होगा तो 1 साल ही बोलो. क्लाइंट कन्वर्ट करूंगा, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर लूंगा. बराबर है. हाँ. डोंट वरी. बट आइडिया इज वी नीड टू कन्विंस द क्लाइंट इन अ ट्रू एंड ऑनेस्ट वे. करेक्ट. प्लस उसके बाद जो हैंड होल्डिंग है क्लाइंट का, आज कस्टमर को लेके आए, हमने एड्रेस किया इशूज़, बुकिंग ली, आपने बिल रेज कर लिया, नो प्रॉब्लम. बिल रेज किया, हमने पेमेंट कर दिया, बट यू प्लीज सर्विस द क्लाइंट टिल द एंड, पोजीशन तक, टिल पोजेशन एंड मे बी 2-3 years आफ्टर दैट. Correct. आपको रिपीट कस्टमर तो ही मिलेंगे एंड यू विल गेट मे बी लीजिंग कस्टमर्स ऑल्सो कि भाई मेरा भाड़ा पे चढ़ा था, मैं तो ले लिया, मेरा अभी चाहिए नहीं. करेक्ट. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. बहुत ही अच्छी बात थी सर. सो सर, मतलब ऐसा है कि रियल्टर्स रियल एस्टेट के इकोसिस्टम में काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं. दे आर द इंजन. वाओ. हम लोग सिर्फ पीछे बोगी है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि अगर वो लोग कस्टमर्स इतने ला ही नहीं पाए तो वी विल नॉट हैव रेवेन्यू. हम लोन पे कितना काम करेंगे. करेक्ट. और इवेंचुअली देयर विल बी अ पॉइंट वेयर आइदर द ग्रोथ इज स्टॉल्ड और people run out of business or people reduce the number of projects. करेक्ट. राइट. तो जो कस्टमर्स को लाने का जो इंजन है एंड रिलेशन रखने का जो इंजन उनके पास है, वी कैन नॉट मे बी एड्रेस 1000 कस्टमर्स नो. हाँ. राइट. बट अगर उन्होंने 10 को बुक किया है मेरे पास तो वो 10 को तो सर्विस कर ही पाएंगे. करेक्ट. सो दे बिकम एन एक्सटेंडेड आर्म टू द डेवलपर फ्रेटर्निटी इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ सेपरेट बॉडी. वो एक फैमिली है, वो उस फैमिली साथ में नहीं चलेगी तो या तो ये गिरेगा या ये गिरेगा. करेक्ट. बराबर है. ऐसा है. सो सर, जैसे आपने जो रियल एस्टेट में एज अ डेवलपर नए लोग आ रहे हैं बहुत सारे, तो वैसे ही रियल्टर्स में भी, चैनल पार्टनर्स में भी बहुत सारे लोग नए आते हैं, चैनल पार्टनर उनका काम शुरू करते हैं. उनके लिए आपका क्या ये रहेगा सर, मतलब सलाह रहेगी? आप कस्टमर को उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट जो है वो सफाइस करोगे और कंसिस्टेंटली ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे, आई थिंक देयर विल बी नो स्टॉपिंग यू टू गेट क्लाइंट्स. बिकॉज वो रेफरल देगा, वो दूसरे 100 को बोलेगा, वो 100 दूसरे 1000 को बोलेंगे और धंधे का आपका शॉर्टेज नहीं होगा. अगर उसको जो रिक्वायर्ड नहीं, अगर आपने बेच दिया तो प्रॉब्लम आएगा. यस, डेफिनेटली. सो मेरे हिसाब से रियल्टर्स के लिए ये सलाह बहुत ज़रूरी है. अगर जो भी नए चालू करें, ऑलवेज नए के लिए भी और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी शायद ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज कभी कभी हम लोग वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. सो सर, आगे बढ़ते हैं. मुझे ये जानना था कि जैसे आप पुणे में एक प्रॉप करके ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल्टर्स के लिए काम करती है. सो आप ये प्रॉप जैसे ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट में कैसे वैल्यू क्रिएट करती है सर? दिस इज लाइक क्रिएटिंग अ फैमिली फॉर द रियल्टर्स. राइट. तो क्या होता है, एक यूनिटी रहती है. करेक्ट. नाउ इफ जेन्युइनली इफ दे आर फेसिंग हर्डल्स विद ऑल डेवलपर्स और इफ दे आर फेसिंग हर्डल्स विद द गवर्नमेंट और अ टैक्स डिपार्टमेंट. आई रिमेंबर बीच में कुछ टैक्स नोटिस बहुत आए थे फॉर ऑल चैनल पार्टनर्स फ्रॉम ईडी.
ईडी नहीं था, रेरा की तरफ से आया रेरा नहीं था, दिल्ली से आया था फॉर कंप्लायंसेस बिकॉज यू हैव टू डिक्लेयर AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस आया था. करेक्ट करेक्ट राइट सो दोज थिंग्स इफ देयर इज प्रॉप दे कैन टेक इट अप विद द गवर्नमेंट. मगर अगर प्रॉप जैसा कोई संस्था ही नहीं रहा तो वो चैलेंज आएगा कि इंडिविजुअली आदमी कहाँ गवर्नमेंट से जाके बोलेगा कि सर आपने मेरे को AML भेज दिया, मैं तो एक सादा आदमी हूँ जो खाली फ्लैट बेच रहा हूँ. करेक्ट करेक्ट हाँ 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 तो ये जो इकट्ठापन होना से स्ट्रेंथ बढ़ती है, करेक्ट यूनिटी बढ़ती है. मे बी बिजनेस ग्रोज 10x बिकॉज देयर बी 2 पीपल सेइंग कि बस तेरे पहचान का है ना, मैं कनेक्ट करवाता हूँ, चल साथ में कर लेते हैं. सो दैट प्लेटफॉर्म इज देयर एंड देन ऑफ कोर्स योर ट्रेनिंग, अपडेटिंग ऑफ लॉज, तो डिस्कशंस होते हैं उनके मीटिंग्स में. करेक्ट सो ऑल दोज थिंग्स विल always be beneficial more when prop kind of an organization exists. करेक्ट करेक्ट बहुत ही बड़ी बात कही सर आपने. सो अभी जैसे लास्ट ईयर प्रॉप ने पुणे के अंदर एक प्रॉप डे करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे नेटवर्किंग कोलैबोरेशन काफ़ी सारा हुआ था एंड काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट हुआ था. ऑलमोस्ट 1500 प्लस चैनल पार्टनर्स उसमें आए थे, 150 डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया था. सो इस बार अभी आपने भी पार्टिसिपेट किया है, आपने भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है इस बार एंड वी आर डूइंग दिस इवेंट ऑन 6 जुलाई जिसको हम लोग प्रॉप कनेक्ट 2026 कह रहे हैं, जिसमें सेम चीज़ें मतलब कोलैबोरेशन होगा, नेटवर्किंग होगा, नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी उसके अंदर. सो पूरे दिन का इवेंट है. सो आपको इस इवेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है सर? ये इवेंट से मे बी हमारा पर्सपेक्टिव शायद से अलग होगा, बट ये इवेंट से हमारा मैसेज टू द रियल्टर मार्केट विल बी दैट we need to convey what we are doing. Correct. क्या हो रहा है, many realtors are new to the city. Many realtors are not active in this part of the city where हम लोग हैं. तो जब प्रॉप कनेक्ट होता है पूरे इंडिया से लोग आने वाले हैं. करेक्ट. सो हमारा काम लिमिटेड है, वॉल्यूम नहीं है. सो वी नीड टू कम आउट एंड एक्सप्लेन टू देम व्हाट वी स्टैंड फॉर, करेक्ट, व्हाट आवर कंपनी लेगेसी इज, हिस्ट्री इज एंड व्हाट आवर प्रोडक्ट्स आर. एंड हमारे अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं एनीवेज पे. तो वो 5, 7, 8 प्रोजेक्ट जो भी है, सो वी आर वांटिंग टू एक्सप्लेन टू देम यू नो व्हाट इज द एसेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लोकेशंस क्या है, एंड मे बी गेट टू नो अ लॉट मोर रियल्टर्स बिकॉज हमारे रियल्टर्स जो ये साइड ऑफ टाउन काम करते हैं वो लिमिटेड है थोड़े. करेक्ट. वेस्ट पूना वाला ईस्ट में नहीं आता है, ईस्ट वाला वेस्ट में नहीं जा रहा, नहीं जाता है. करेक्ट. तो ये थोड़ा जो है, तो हमारे वेस्ट वाले जो realtors है, they don't know us, they know us but they're not very familiar with me. Familiar with us, yes. So for the prop event I'll come myself. I will be there the whole day, meet people, understand what they want. Yes. हमारे को कभी वेस्ट में अपॉर्चुनिटी भी दे दे वो लोग. That also we might be looking at one. Yes, definitely. So that is what we are looking at, and a good exposure, good interaction, good learning, and that's what we look for this in this event. सर इसी से बात करते हुए मुझे एक क्वेश्चन आया कि जैसे आप पुणे सिटी में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे ईस्ट पुणे में अगर विमान नगर में जाएंगे या फिर अगर NIBM पे जाएंगे या फिर इवन खराड़ी में सेंट्रल पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे तो सबसे पहले क्लोवर ही दिखता है, मतलब हर जगह पे क्लोवर दिखता है. मैं किसी से बात कर रहा था अभी, जैसे ये हमारे शूटर्स है तो उनके साथ भी आ रहा था, अरे वो तो उनका तो बहुत सारा है विमान नगर में, उनका तो बहुत सारा इधर है, मतलब वो एक इमीडिएट पहचान दिखाई देती. सो इसी वे में आपका और कोई दूसरे सिटीज़ में जाने का ऐसा कुछ आगे कुछ प्लान है या कुछ विजन है, या इंडिया के बाहर ऐसा कुछ है आपका सर? We are wanting to focus more on Pune. Okay. Because Pune actually has given us everything that we have till date. Okay. And we want to change the skyline of Pune. Wow. So I don't want to focus on any city in India right now. It has to be Pune, and we want to make landmark projects here which will make this city proud eventually कि बस हमारे पास ये product बना. And that is what we are visioning right now. We are not wanting to expand to other cities and scatter ourselves. राइट सर. बहुत ही सही बात कही सर. आपका फोकस पूरा पुणे के ऊपर है, पुणे को एक प्राउड सिटी बनाना चाहते हैं अलॉन्ग विथ यू, एंड यू आर ऑलरेडी ए प्राउड सिटीजन ऑफ पुणे. सो एंड काफ़ी अच्छी बात है. सो सर आगे बढ़ते हुए मुझे ये जानना था कि सर जैसे आपने अभी इस साल प्रॉप कनेक्ट 2026 के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है, सो आप क्या मैसेज देना चाहते हो इसके थ्रू रियल्टर्स फर्टिनिटी को? So the message to the realtors is that आप आइए, Clover doors are always open, and we want to really connect and give absolute transparency in business and relation. आप धंधा नहीं करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमको आके आप मिलो. वाओ. इम्पोर्टेंट उतना ही है. रिलेशन बनाओ. वाओ. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी बिजनेस तो हो ही जाएगा.
बहुत अच्छी बात कही सर। रोमिल जी, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी कीमती समय निकाल के यहाँ पे अपने इनपुट्स दिए, हमें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए कंपनी के बारे में, एंड डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को इसका बेनिफिट होगा, बीइंग अ रियल्टर्स हो या फिर कस्टमर्स हो, सबके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वेलकम टू द प्रॉप कनेक्ट 2026 एंड स्पेंड एंटायर डे विथ आवर चैनल पार्टनर 14 आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।